चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस का आज महामंथन देखने को मिलेगा, जहां पर प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक होगी। सचिन पायलट की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी इसमें शामिल होंगी। साथ ही साथ अशोक गहलोत सहित समिति में शामिल सभी नेता इसमें शिरकत करेंगे। टिकट वितरण के मापदंडों और टिकटों के पैनल पर यहां चर्चा होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज घोषणा पत्र कमेटी की भी पहली बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता हरीश चौधरी करेंगे। समिति से जुड़े सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। तो चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से अब कांग्रेस भी जुट गई है और इसी को लेकर आज दो बेहद अहम बैठक होनी है, जिसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत समेत जो समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो इन बैठकों के बाद धीरे धीरे अब जो आगे बैठकें होंगी तो टिकटों को लेकर के भी तस्वीरें साफ होंगी, घोषणा पत्र को लेकर के भी तस्वीरें साफ होंगी। क्योंकि घोषणा पत्र कमेटी की भी आज बैठक होनी है, जिसमें घोषणा पत्र में क्या कुछ रखना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा आज की जाएगी। सदस्य जो इस समिति के हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। तो गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। गोवर्धन, कांग्रेस की तरफ से दो बेहद अहम बैठक आज होनी है। अब देखा जाए तो आज भले ही टिकटों को लेकर के पूरी तस्वीर साफ ना हो, लेकिन मापदंड कम से कम सामने आ जाएंगे कि हां क्या कुछ टिकट लेने वालों के लिए मापदंड कांग्रेस तय करने जा रही है। साथ ही साथ घोषणा पत्र को लेकर के क्या कुछ कांग्रेस सोच रही है। देखिए, जो पहली महत्वपूर्ण कमेटी की बैठक है वो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। कुछ ही देर बाद में यहाँ पीसीसी में ये बैठक शुरू होने वाली है। वरिष्ठ नेता जो इस पीसीसी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बड़ी बात ये निकल के आ सकती है इस बैठक के बाद में कि जो बड़े नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके बारे में तस्वीर साफ हो सकती है। साथ ही जो टिकट वितरण के जो मोटे मोटे जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करके, और ऐसी संभावना है कि शायद 50 से 60 जो बड़े नेता हैं जो जिनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है उनके बारे में भी हरी झंडी मिल सकती है। साथ ही दो बड़ी बातें जो पिछले दिनों कही जा रही थी कि जो 2 बार से ज़्यादा हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया जाए या न दिया जाए। जो बड़े अंतर से 30-35 हज़ार से ज़्यादा वोटों से हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको क्या दोबारा टिकट दिया जाएगा या न दिया जाएगा, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ तय इस प्रदेश इलेक्शन समिति की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भी इस बात की संभावना कि शायद एक बार ये प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक और हो और उस बैठक में फिर एक लाइन का प्रस्ताव हाईकमान पर टिकट वितरण का आखिरी निर्णय करने का जो प्रस्ताव है वो शायद बैठक में आ सकता है। हालांकि ऐसी परंपरा नहीं रही है, 1-2 बैठकें और होंगी उसके बाद ये जा सकता है, लेकिन सबकी निगाहें आज इस पहली बैठक पर टिकी हुई है कि आखिरकार इसमें क्या फैसला होता है, क्या पैरामीटर्स तय होते हैं। घोषणा पत्र कमेटी की जहां तक बात की जाए, इस प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद घोषणा पत्र कमेटी की भी पहली बैठक होनी है। इसमें जो कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र बनेगा, किन बिंदुओं को लिया जाएगा, ऐसी संभावना है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किसान, युवा, महिला और गांव इनको ज़्यादा फोकस करके और अपने घोषणा पत्र की जो घोषणाएं हैं उनको शामिल करेगी, क्योंकि हर विधानसभा से डेटा मंगाए गए हैं, वहाँ की समस्याएं मंगाई गई है। लेकिन आज चूंकि पहली बैठक है, लिहाजा एक मोटे तौर से खाका तैयार होगा और घोषणा पत्र की अभी और भी कई बैठकें होंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा निगाह सबकी टिकी हुई है वो प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो प्रदेश चुनाव समिति है उसकी बैठक पर टिकी हुई है। और कांग्रेस के भीतर हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार टिकट वितरण के मापदंड क्या होंगे, कौन नेता टिकट से बाहर होंगे और किन्हें टिकट मिलेगा। सबसे बड़ी उत्सुकता प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक को लेकर यही बनी हुई है। अशोक गहलोत से लेकर कुमारी शैलजा जो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सीधे इस वक्त आपको जयपुर लिए चलते हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जन शताब्दी वर्ष पर 12 अक्टूबर को उसके संदर्भ में बुलाइए, क्योंकि हमारी सभी की श्रद्धा पुंज माननीय राजमाता जी सिंधिया जी की जन्म
तिथि है और जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में इस जन्म तिथि को मनाया जा रहा है और इसी के लिए हम लोगों ने ये आज की प्रेस वार्ता बुला करके और 200 विधानसभाओं में महिला मोर्चा के माध्यम से नारी शक्ति सम्मेलन, संकल्प विजय 2018 के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पूर्व 8 तारीख को यानी कि आज महिला मोर्चा के द्वारा सभी में जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें आगामी जो 9 और 10 तारीख है उसके लिए हमारे महिला मोर्चा के माध्यम से कमल आरती का आयोजन किया जाएगा। कमल रंग